वीटो के लिए प्रस्ताव हुआ पेश। ब्रिटेन भारत के लिए बदल दिया इतिहास। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पाकिस्तान के लिए भारत की हैरान कर देने वाली तैयारी। भारत में आयरन डोम का बाप इंद्रजाल तैयार। मेक इन इंडिया की पहली ताकत आई सामने। अमेरिका के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अमेरिका के ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने इस रिपोर्ट को पेश किया है। इस रिपोर्ट में भारत और भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। इन खुलासों के बाद पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह चीन के पास दौड़े या तुर्की के पास जाए। इस रिपोर्ट के बारे में आगे आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले उस खबर के बारे में आपको बताते हैं जो खबर ब्रिटेन से आई है, लेकिन इसके चर्चे भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस में भी हो रहे हैं। दरअसल ये खबर भारत के 75 साल से लगातार देखे जाने वाले उस सपने की, जिसके सच होने का समय आ गया है। भारत जिस यूनाइटेड नेशन में स्थायी सीट प्राप्त करने की लगातार कोशिश कर रहा है, अब उसके लिए ब्रिटेन भी साथ आ चुका है। ब्रिटेन ने खुले तौर पर अपनी संसद में ऐसे कदम उठा लिए हैं जिसकी खबर पाकर यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों के बीच खलबली मच गई है। दरअसल भारत यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर प्राप्त करने के लिए जो लगातार मांग कर रहा है, अब उसी को लेकर पश्चिमी देशों में काफी उथल पुथल मची है। पश्चिमी देशों को अब यह बात समझ आ चुकी है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म कराना बहुत ही आवश्यक हो गया है। जिस तरीके से चीन और रूस के बीच की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन की कोशिश है कि यूनाइटेड नेशन में एक ऐसे देश को चीन और रूस के खिलाफ खड़ा किया जाए जो सही रास्तों का मार्गदर्शन कर सके। उधर रसिया और चाइना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेझिझक पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और पश्चिमी देशों की एक भी नहीं चलती है। अब पश्चिमी देशों की कोशिश है कि रूस और चीन के बीच एक ऐसे ताकतवर देश को लाकर खड़ा कर दिया जाए जो इनकी दोस्ती को तोड़ सके। वहीं इसके लिए भारत से उपयुक्त देश तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश चीन है और सबसे बड़ा भरोसेमंद रूस है, क्योंकि भारत के साथ रूस की बहुत ही गहरी दोस्ती है। और जब भी भारत और चीन को लेकर कोई बात आती है तो रूस खामोश हो जाता है या फिर भारत के पक्ष में अपने बयान देता है। कभी भी भारत को छोड़कर रूस चीन के पक्ष में बयान नहीं देता। अब इसी कड़ी में ब्रिटेन से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। ब्रिटेन ने बकायदा एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपनी संसद में पेश किया है। ब्रिटेन के द्वारा यह प्रस्ताव विदेश नीति सत्र के दौरान पेश किया गया है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि ब्रिटेन जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करा ले और ब्रिटेन भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर एक स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहता है, जिसके लिए ब्रिटेन ने अपनी संसद में एक प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। वहीं इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी देश ने अपनी संसद में यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म कराने के लिए प्रस्ताव पेश किया हो। ब्रिटेन ने पहले भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था, लेकिन इतने बड़े कदम आज तक नहीं उठाए थे। उधर ब्रिटेन भारत से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर सहमति जाहिर कर चुका है। वहीं दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अगर ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस सहमत भी हो जाते हैं तो फिर भी चीन भारत के वीटो का सबसे बड़ा विलेन बना रहेगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चीन को मनाने के लिए रूस जाएगा। उधर रूस की मौजूदा स्थिति के हिसाब से यूनाइटेड नेशन में भारत स्थायी सदस्य होता तो उसको भी कई बड़े फायदे मिलते। भारत में सितंबर के महीने में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। तो भारत के पास यह सुनहरा मौका है जब इस सम्मेलन के दौरान यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर भी आवाज उठा सकते हैं। बहरहाल दूसरी खबर आपको बताएं उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या भारत को यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर G20 के अंदर सवाल उठाने चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, अमेरिका के एक खुफिया विभाग ने भारत को लेकर जो रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध का संकट और संघर्ष भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान में इस बात की खलबली मची है कि कैसे भारत इतना एक्टिव हो गया है कि अमेरिका को खुलासा करना पड़ रहा है कि भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। दरअसल इस बात की खलबली मची है कि भारत के वो प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे अड़ियल इंसान पुतिन को भी मुखर शब्दों में कह चुके हैं कि यह वक्त
युद्ध का वक्त नहीं, तो उसके बावजूद भी क्या भारत पाकिस्तान को खत्म करने की तैयारी कर लिया है? तो आपको बता दें, अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सेना पाकिस्तान पर बिल्कुल भी उदारता से पेश नहीं आएगी। दरअसल यह रिपोर्ट अमेरिकी संसद सत्र के दौरान पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष को बेहद चिंता का विषय माना जाएगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष की खाई एक दिन में नहीं बढ़ी है। इसका बहुत लंबा इतिहास है और यह लगातार 75 सालों से बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए सभी हथकंडे भी अपना लिया है। भारत से 3 बार युद्ध भी लड़ चुका है, लेकिन उसके हाथों में कश्मीर की मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं आई। वहीं पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब रोटी के लिए भी मोहताज बैठा है। आइए अब आपको भारतीय हथियारों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने इजराइल के आयरन डोम के बारे में तो सुना होगा, जिसे एक ताकतवर डिफेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारत में एक ऐसे डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया गया है जिसने अपनी ताकत और काबिलियत के दम पर इजराइल को भी ओवरटेक कर दिया है। भारत में पहले से BMD शील्ड और S-400 की तैनाती की जा चुकी है। यह दोनों डिफेंस सिस्टम दुश्मन के किसी भी मिसाइल हमले को मार गिराने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन अब जिस डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया गया है, यह खासतौर पर ड्रोन को मार गिराने के लिए किया गया है। यानी कि भारत में पहले से ही लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद थी और साथ ही दुश्मन की ओर से दागे गए किसी भी मिसाइल को मार गिराने के लिए डिफेंस सिस्टम भी मौजूद था। लेकिन भारत को जरूरत थी तो ड्रोन को नस्तो नाबूद करने की, जिसको लेकर भी अब खबर आ चुकी है कि भारत को एंटी ड्रोन सिस्टम की महारत हासिल हो चुकी है। तो आइए दोस्तों बताते हैं यह ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें कौन सी मिसाइलें लगाई गई है। दरअसल आपको बता दें, भारत में ग्रीन रोबोटिक नाम के एक फर्म जिसने इंद्रजाल नाम की एक एंटी ड्रोन डोम का निर्माण किया है, जो चीन को यह बताने के लिए काफी है कि चीन भारत से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भिड़ने की कोशिश करे तो उसे ऐतिहासिक हार होगी। वहीं इस एंटी ड्रोन डोम इंद्रजाल में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए मिसाइलों का उपयोग किया गया है और साथ ही डायरेक्ट एनर्जी वेपन का भी उपयोग किया गया है। इस एंटी ड्रोन डोम के द्वारा किसी भी मीडियम एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंश्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल को आसानी से मार गिराया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके द्वारा लॉइटरिंग वेपन को भी मार गिराया जा सकता है। वहीं इस ड्रोन डोम की मारक क्षमता की बात करें तो इसकी सिंगल यूनिट 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर मौजूद किसी भी ड्रोन को मार गिराने की ताकत रखती है। इस डिफेंस सिस्टम में एक्टिव ट्रांस रिसीवर, पैसिव रिसीवर सिस्टम, AD3 कमांड एंड कंट्रोल यूनिट लगी होगी। इन सब के अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल का भी उपयोग किया गया है, जो रियल टाइम थ्रेट को कंट्रोल करेंगे। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।